जय माता की भक्तों, आप एवं आपका परिवार सुखी रहे, समृद्ध रहे, यही प्रार्थना है माँ भगवती से। भक्तों, एक बात का विशेष ध्यान रखना है कि अपने जीवन काल के अंदर कभी भी आंवले का वृक्ष, गणेश जी की मूर्ति या तस्वीर, ये दोनों कभी दान में नहीं देने चाहिए, ना कभी गिफ्ट करने चाहिए। अगर आपने गणेश जी की तस्वीर या आंवले का वृक्ष अगर आपने दान में दे दिया है या गिफ्ट में दे दिया है, तो समझ लो उसी दिन से आपकी दरिद्रता आने लग जाएगी। ये शास्त्रों में वर्णित है। तो ये दो चीज़ें आपको कभी दान में नहीं देनी चाहिए। आप कागज़ पे लिख देना कि जिस दिन आपने दान में की है या आपने गिफ्ट में की है, उसी दिन से आपके घर के अंदर धीरे धीरे दरिद्रता आने लग जाएगी, घर के अंदर अशांति रहने लग जाएगी। आप 1 रुपया कमाओगे और 1.25 रुपये का आपके खर्च होने लग जाएगा। तो भक्तों, इस बात का आपको विशेष ध्यान रखना है। अब आज जो मैं उपाय बता रहा हूँ वो केवल 1 दिन का उपाय है। 1 दिन के उपाय करने से आपको हर प्रकार से आपको लाभ ही लाभ मिलेगा। ये शास्त्रों में वर्णित उपाय बता रहा हूँ मैं। इस उपाय को आपको श्रद्धा और भाव के साथ करना है। आज जो मैं उपाय बता रहा हूँ वो है शमी के वृक्ष के बारे में। शमी का जो पत्ता होता है उसका महत्व बहुत ही बड़ा है, क्योंकि बेलपत्र है वो शिव जी और गणपति जी को ही चढ़ता है, लेकिन एक शमी का पत्र एक ऐसा पत्ता है जो 33 कोटि देवी देवताओं को चढ़ाया जाता है। 33 कोटि देवी देवता सम्मान के साथ उस पत्र को स्वीकार करते हैं और उसका बहुत ही अनंत फल अपन को मिलता है, क्योंकि रुद्राक्ष शिव जी के अश्रु से पैदा हुआ है। बिलपत्र है वो उमा, आदि भवानी जगदम्बा, जगत जननी उमा पार्वती के अश्रुधारा से बिलपत्र प्रकट हुआ है। और शमी का जो पत्ता है उसमें शिव और शक्ति दोनों समावेश है। शिव और उमा देवादिदेव महादेव और माँ जगदम्बा चरित्र भाव विभोर और आनंद के साथ भ्रमण करने के बाद जहाँ उन्होंने विश्राम किया, उस तप से शमी का वृक्ष प्रकट हुआ है। तो शमी के वृक्ष का बहुत ही बड़ा लाभ बताया गया है। 1000 बिलपत्र चढ़ाओ या 1 शमी का पत्र चढ़ाओ, बराबर फल मिलता है अपन को। तो शमी का जो पत्ता है बहुत ही महत्वपूर्ण है। श्रद्धा और भाव के साथ अगर आप इसको चढ़ाओगे तो आपको निश्चित ही आपको बहुत ही अच्छा लाभ प्राप्त होगा। तो भक्तों, अब करना क्या है, आपको ध्यान से सुनो और पूरा समझना। जैसे कि यह शिवलिंग है, शिवलिंग के नीचे जो जरेली जो होती है उसके अंदर देवादिदेव महादेव का पूरा परिवार उसी में है। शिव परिवार उसी के अंदर समाया हुआ है। जरेली की जो राइट साइड है उसमें सिद्ध विनायक गणपति जी का स्थान है, राइट के अंदर गणपति जी का स्थान, और लेफ्ट के अंदर कार्तिक स्वामी का स्थान है। और जल जो गिर रहा है तो 5 पुत्रियों का स्थान भी वहीं है। शिव जी की 5 पुत्रियां जो है उनका स्थान भी वहीं है। पहला जया, दूसरा विष्टप्रा, तीसरा शामरीवारी, चौथी
दोतली और पांचवी देव। जया, विष्टप्रा, सांभरीवारी, दोतली और देव, ये पांचों देवादिदेव महादेव की पुत्रियां हैं। बहुत सारों को तो यही पता नहीं है कि शिवलिंग का क्या महत्व है, झरेली का क्या महत्व है। और एक बात विशेष ध्यान रखना, कभी भी आप शिव मंदिर में जाओ तो शिवलिंग जो होता है और जो झरेली होती है, उस झरेली को कभी भी पांव से उसको कूदना नहीं चाहिए, उसको उलांघने नहीं चाहिए। अगर आपने झरेली को अगर लांघ दिया है तो समझ लो आप घोर पाप के भागीदारी बनोगे। ये पुराणों में वर्णित है, इस बात का विशेष ध्यान रखना आपको। तो इस प्रकार से ये पांचों पुत्रें भी वही हैं। और जो बीच जो सेंटर है शिवलिंग का, उसमें शिवजी की सबसे छोटी पुत्री और सबसे प्रिय पुत्री माँ अशोक सुंदरी है। भक्तों, शास्त्रों में यह वर्णन है कि अगर किसी को अनिद्रा की समस्या है, रात्रि को उसको नींद नहीं आती अच्छी तरह से, तो वो इन पांचों नाम लेकर भी अगर वो सोता है तो उसको अच्छी नींद आएगी, निद्रा की जो समस्या है वो खत्म हो जाएगी। इन पांचों पुत्रे की जो नाम लेके सोएगा उसको अनिद्रा की समस्या खत्म हो जाएगी। ये शास्त्रों में वर्णित बताया गया है। तो भक्तों, इस प्रकार से ये पूरा परिवार उस शिवलिंग के अंदर है। अब आपको करना क्या है जो बताऊं मैं। समी के पत्ते लाने हैं आपको, एक धतूरा लाना है। शिव मंदिर में जाने के बाद शिव जी की जो झरेली होती है उसके राइट भाग के अंदर जो गणेश जी का वास होता है, वहाँ पे आपको 5 समी पत्र आपको वहाँ चढ़ाना है। और वहाँ पे कामना करनी है कि हे सिद्ध विनायक गणपति, हे देवादिदेव महादेव के सबसे प्रिय गणनायक गणराज, रिद्धि सिद्धि के दाता, हे गजानन महाराज, हे गणपति देव, मैं ये समी के पत्र चढ़ा रहा हूँ। मेरे घर के अंदर दरिद्रता खत्म करना, हमें धन और वैभव देना, धंधे में हमें बरकत देना, हमारे परिवार के अंदर सुख और शांति रखना। ये कामना करके 5 समी के पत्र गणेश जी के स्थान पर चढ़ाने से दरिद्रता का नाश होता है और हर प्रकार से सुख शांति प्राप्त होती है। ये नारद संहिता के अंदर वर्णित है। 5 समी पत्र आपको वहाँ चढ़ाने हैं। उसके बाद में 3 समी पत्र आपको शिवलिंग के ऊपर चढ़ाने हैं। गृह क्लेश अगर आपके घर में चलता है, परिवार में अशांति रहती है, या आप किसी बड़े कार्य को करने की आपने अगर सोच रखी है तो वो कार्य ज़रूर होगा, भावना और श्रद्धा से अगर आप करोगे तो 3 समी पत्र आपको शिवलिंग पर चढ़ाने हैं। उसके बाद में आपको एक धतूरा चढ़ाना है, और धतूरे की डंडी जो होती है वो अपने सामने नहीं होनी चाहिए, वरना दोष लगता है, वो कार्य भी सिद्ध नहीं होता है। तो डंडी है वो विपरीत दिशा में होनी चाहिए और शिवलिंग पर वो धतूरा चढ़ा देवे। उसके बाद में आपको जल चढ़ाना है। तो जब जल चढ़ाओ, आप धीरे धीरे जल चढ़ता रहे और आपको बोलना है ओम शिवाय नमस्तभ्यम, ओम शिवाय नमस्तभ्यम, ओम शिवाय नमस्तभ्यम, ओम हाटकेश्वर महादेवाय नमः, ओम हाटकेश्वर महादेवाय नमः, ओम हाटकेश्वर महादेवाय नमः, हाटकेश्वर महादेवाय नमः, पूजा में नमः। इस प्रकार से बोलते हुए आपको शिव जी के ऊपर जल अर्पण करना है। यह कार्य होने के बाद शिव जी के मंदिर का जो चौखट हो, उस चौखट के लेफ्ट भाग के साइड, मतलब उल्टे हाथ की तरफ, उस चौखट पर आपको एक समी पत्र वहाँ पे आपको चढ़ाना है। और उसके बिल्कुल साइड में आपको एक घी का दिया करना है। इस हिसाब से आपको ये प्रदोष के दिन आपको ये पूजा करनी है। भक्तों, नारद संहिता के अंदर इसका वर्णन है कि अगर इस हिसाब से अगर कोई पूजा करेगा तो आने वाली गणेश चतुर्थी या अनंत चतुर्थी तक उसको
हर प्रकार के उसके जो कार्य रुक रहे हैं वो कार्य संपन्न होंगे। धन लक्ष्मी से वो दुखी है तो इस समस्या से उसको छुटकारा मिलेगा और हर प्रकार से उसके घर में सुख एवं शांति व्याप्त हो जाएगी। तो भक्तों, ये कार्य आपको पूरी श्रद्धा और भाव के साथ करना है, क्योंकि श्रद्धा और भाव से किया हुआ कार्य ही फलित होता है। और श्रद्धा से अगर आप कार्य नहीं करोगे और इसको अगर टोटका मान के करोगे तो ये कार्य आपका कभी सफल नहीं होगा, यह काम आपका निष्फल हो जाएगा। तो मित्रों, मैंने आपको अच्छी तरह से समझा दिया है और आप समझ लेना और इस हिसाब से आप पूजा करना। एक दिन की पूजा करके 12 मास का आप लाभ प्राप्त करें। आप एवं आपका परिवार सुखी रहे, समृद्ध रहे, यही प्रार्थना है माँ भगवती से। जय माता की।